ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है चैप्टर 33 का 5th डे, 5वें दिन का। हम लोग शिव पुराण में 33 अध्याय का रुद्र संहिता का शिव पुराण का पार्वती खंड का सुन रहे हैं। चलिए, हमने कल सुना था कि यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो हैं, जो बात कर रहे हैं हिमालय से, उसमें ये बात उन्होंने बताई थी कि देवेश खुद प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके उस तप स्थान पे महादेव जी माँ पार्वती के पास चले गए थे और वहाँ पे आश्वस्त उनको करके वरदान देकर वापस आए हैं, लौट गए हैं। सो हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। मतलब माता पार्वती ने ही शिव जी को बोला था कि आप जाके मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगे पानी ग्रहण करने के लिए। उससे आगे आज का शिव पुराण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं यहाँ पे जो बात चालू है उससे आगे। अंगीकृतं युवाभ्याम तच्छिव भक्तिरतात्मना विपरीतमतिर्जाता वद कस्मात् गिरीश्वर तद्गत्वा प्रभुना देव प्रार्थितेन त्वदन्तिकं प्रस्थापिता वयं शीघ्रं ऋषयः साप्यरुन्धति। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया। किंतु हे गिरीश्वर, यहाँ पर हिमालय का नाम गिरीश्वर भी है, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उससे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। शिक्षयामो वयं त्वां हि देहि रुद्राय पार्वतीम एवं कृते महानंदो भविष्यति गिरे तव। इसीलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को, महादेव जी का नाम रुद्र, शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए हे शैल। ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। शिवाम शिवाय शैलेंद्र स्वेच्छया चन्न दास्यसि भविता तद्विवाहो अत्र भवितव्य बले नहीं। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को, माँ पार्वती को, शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा, यह विवाह अवश्य ही होगा। वरम ददौ शिवायै स तपन्त्यै तात शंकरः नहीश्वर प्रतिज्ञातम विपरीताय कल्पते। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है, तप करती हुई माँ पार्वती को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। अहो प्रतिज्ञा दुर्लभ्या साधूनामीशवर्तिनां सर्वेषां जगतां मध्ये किमीशस्य पुनर्गिरे। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा जो है उसकी तो बात ही क्या होती है। देखिए, जो महादेव जी के, शंभू के, शिव के, भगवान के उपासक होते हैं, उनकी भी प्रतिज्ञा निष्फल नहीं होती है। तो ये तो खुद शिव जी ने की हुई है, खुद शिव जी ने। ये कैसे कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये बताइए। एको महेंद्र शैला नाम पक्षांशिरे लीलया पार्वती लीलया मेरो श्रृंग भंगम चकार च। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। सर्वेश्वर एकार्थे नहीं शैलेश नश्याः सर्वा हि संपदः एकम त्यजेत कुलस्यार्थे श्रुतिरेषा सनातनी। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। दत्वा विप्राय स्वसूताम अनरण्योनुपेश्वरः ब्राह्मणाद् भयमापन्नो ररक्ष निज संपदम।
हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके श्राप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, कर्ज, श्राप जो होता है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। यहाँ पर ये बात बताइए कि जो अनरण्य नामक राजा थे, उन्होंने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर श्राप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। श्राप जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऋषि मुनियों का श्राप पहले आपने सुना होगा, बहुत सारी कथा में, रामायण में, महाभारत में, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे पुराणों में भी ये बात आती होगी, आती है। तो यहाँ पे श्राप जो होता है वो नहीं लेना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तमाशु बोधयामासुः नीतिशास्त्रविदो जनाः ब्रह्मशापाद्विभीतञ्च गुरवो ज्ञाति सत्तमाः शैलराज त्वमप्येवं सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वान् बन्धुवर्गान् वशं कुरु सुरानपि। ब्राह्मण के श्राप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधुवर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वसिष्ठस्य वचनं सप्रहस्य च प्रपच्छनुपवार्तांच हृदयेन विदूयता। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंस के और कुछ व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय क्या बोलते हैं और क्या पूछते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। हमारा पुराण है, हमारे लिए, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, सब कुछ तो हमारा है। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।